सिरोसिस लीवर की गंभीर समस्या है जिसमें लीवर की कार्यप्रणाली 90% से ज़्यादा खत्म हो जाती है। लीवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसमें लीवर के नॉर्मल फंक्शन करने वाले यूनिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और बचता है केवल फाइब्रोसिस। इसके कारण बॉडी में कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है जो सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन के रूप में प्रकट होती है। जैसे पहला, खून की उल्टी और काली लैट्रिन, जिसे GI ब्लीडिंग कहते हैं, हो सकती है। ये जानलेवा स्थिति होती है। समय पे मेडिकल हेल्प हो जाए तो पूरी तरह बचा जा सकता है। ऐसा मरीज ज्यादातर कम ब्लड प्रेशर और थोड़ी बेहोशी की स्थिति में हॉस्पिटल में आते हैं। ट्रीटमेंट में पहले इंजेक्शन देने होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, खून भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। मरीज की स्थिति थोड़ी बेहतर होने पर एंडोस्कोपी करके देखना होता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हुई है। लीवर के खराब होने के कारण आहार नली में नसों में प्रेशर बढ़ जाता है जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेशर ज्यादा बढ़ने की स्थिति में नसें फूल जाती हैं और ब्लीडिंग तब होती है जब नस फट जाती है। बहुत सारा ब्लड पेट में चला जाता है जहाँ से वो मल में काला होकर आता है या फिर उल्टी में फ्रेश लाल रंग में बाहर आता है। दूसरी स्थिति में बेहोशी होती है जिसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कहा जाता है। इसमें मरीज रात में सोता नहीं और दिन भर सोता है। ज्यादा सीरियस स्थिति में बिस्तर में पेशाब लैट्रिन करने लगता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। आंतों से जो टॉक्सिन्स आते हैं उसे लीवर क्लीन कर देता है, लेकिन क्योंकि लीवर अब पूरी तरह काम नहीं कर रहा है तो टॉक्सिन बाईपास होकर ब्रेन में चले जाते हैं और इससे दिमागी हालत बिगड़ जाती है। ज्यादातर लीवर के मरीज को 1-2 दिन पेट साफ न हो तो यह समस्या देखने को मिलती है। इसलिए लीवर के मरीजों को दिन में 2-3 बार पेट साफ होना जरूरी है, जिसके लिए दवाइयाँ दी जाती है। डिहाइड्रेशन भी एक कॉमन कारण है जिससे मरीजों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कब्ज हो जाता है और एन्केफेलोपैथी में पेशेंट चले जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट एडमिट करके ही करना जरूरी होता है क्योंकि मरीज होश में होता नहीं और कोई भी दवाई मुंह से दे नहीं सकते, केवल इंजेक्शन से ही दी जा सकती है। तीसरी स्थिति में पेट में पानी भर जाना होता है। पेट मटके जैसा फूल जाता है क्योंकि लीवर में फाइब्रोसिस के कारण ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं और प्रेशर ज्यादा होने के कारण ब्लड या तो बाईपास हो जाता है और बाकी बचा फ्लूइड है वो रिस कर पेट में भरने लगता है। इसमें किडनी की भी भूमिका होती है क्योंकि किडनी का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और किडनी से जो पानी और सोडियम यूरिन से बाहर जाना चाहिए वो पेट में भरने लगता है। इसे समय समय पर एडमिट होकर नीडल से निकलवाना पड़ता है, नहीं तो खाना खाने में प्रॉब्लम, सांस फूलना जैसी समस्याएं होने लगती है। इसमें इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट को एडमिट करके एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। लीवर के और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जिसे डिस्कस कर पाना संभव नहीं है। जो ज्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंट थे वो यही है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि लीवर सिरोसिस को होने से पहले क्यों रोकना जरूरी है। लीवर सिरोसिस के कारण और उनके ट्रीटमेंट समय रहते लिया जाए तो लीवर सिरोसिस होने से रोका जा सकता है। लीवर सिरोसिस के कारण और उनके ट्रीटमेंट यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे ही बात करेंगे। धन्यवाद।